गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण का एक टॉपिक लाए हैं जो 5 मार्क में पूछे जाते हैं। हम बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी करा रहे हैं, 24-25 की। उसी कड़ी में 5 मार्क्स के सीरीज को हम देख रहे हैं। आइए आज के टॉपिक जो हमारा है द्विघात समीकरण, उस पर आधारित 5 नंबर के एक प्रश्न है। उस प्रश्न को आप लोग देखिए। कह रहा है एक मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकता है। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यह क्या है? द्विघात समीकरण का है। तो आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का है तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या वो समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा। और उस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और जो हमको मान आएगा वही हमको धारा का मान होगा और शांत जल में नाव का मान होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं स्टेप लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या करना है, पहला स्टेप कैसे लेना है। तो उस आधार पे हमको चलना पड़ेगा। तो पहले इसमें पढ़िए आपको क्या कर रहा है। एक मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल और अनुकूल, सबसे पहले आपको समझना होगा प्रतिकूल क्या है। क्या है? प्रतिकूल। प्रतिकूल देखिए, अगर मान लीजिए यह नदी की धारा है। क्या है? नदी की धारा है, ठीक है। और इसमें एक नाव है। क्या है? एक नाव इस तरह से। अब यह धारा इधर की ओर है। किधर की ओर है? धारा मतलब जल जो बह रहा है सो इधर की ओर है और नाव भी जो है, नाविक जी है, इधर ही खेव रहा है। खेव रहा है तो यह क्या हो गया? अनुकूल हो गया। यह क्या हो गया? नाव भी किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा है। नाव भी आपका इधर ही जा रहा है और धारा भी इधर ही है। धारा का दिशा भी इधर है और नाव का दिशा भी इधर है। तो यह क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यह नदी है, ठीक है, यह नदी है, इसकी धारा इधर है, ठीक है, और एक नाव है, इसमें नाविक है, यह इधर की ओर जा रहा है। किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल जा रहा है। अब अनुकूल और प्रतिकूल आप समझ गए होइएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखिए, एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि इसमें नाव की भी चाल है। इसकी चाल होगी ना, इसकी भी चाल होगी और धारा की भी चाल होगी, है ना? है कि नहीं है? दोनों का अपना चाल होगा। मतलब नाव कुछ स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, और धारा भी कुछ स्पीड से चल रहा होगा। तो स्वाभाविक बात है कि धारा के दिशा में अगर आप तैर रहे हैं तो आपका भी कुछ स्पीड होगा और जल का भी कुछ, धारा का भी कुछ क्या होगा? चाल होगा। तो उसमें तैरना आपको सहूलियत देगी। क्या देगी? आसान होगा। अगर आप मान लीजिए धारा इधर की ओर है और आप इधर की ओर नाव ले जा रहे हैं तो प्रतिकूल ले जा रहे हैं तो क्या होगा? आपको ज़्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा इफिशियंसी लगेगा। तो प्रतिकूल में उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग और अनुकूल में धारा के दिशा में बहेंगे। क्या है? धारा के दिशा में बहेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना अगर आप समझ गए, ये बेसिक सा कंसेप्ट दिए हैं आपको हम, तो आप इस सवाल में क्या मानिएगा? तो पहले आप मानिएगा नाव की चाल। क्या मानिएगा? नाव की चाल। नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। और क्या मानिएगा? धारा। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। इतना ले लिए। अब सवाल को पढ़िए। कह रहा है एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बाबू, जब प्रतिकूल होगा मतलब जब प्रतिकूल होगा तो यह धारा था और इस धारा में नाविक धारा के तरफ ही जा रहा था। तो देखिए, अगर हम इसका चाल मान लिए x, या नाव का चाल हम मान लिए x और धारा का चाल मान लिए क्या? y, तब इधर जब हम जाएंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और धारा के अनुकूल जब आएंगे तो धारा क्या है इसका? y, और हम आ किधर रहे हैं? x से। तो x इधर, तो इधर जब हम आएंगे तो मेरा जो है स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस y माइनस एक्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? क्या हम समझा रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल अगर हम जाएंगे तो हमारा जो रफ्तार है ना वो घट जाएगा।
क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारा रफ्तार बढ़ जाएगा। तो मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा। कब, जब हम धारा के दिशा में जा रहे हैं। और जब धारा के विपरीत प्रतिकूल जाएंगे तो हमारा चाल घट जाएगा। नाव की जो चाल है उसमें से धारा की चाल को हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा लेंगे। तो यह हमारा इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या लिखिएगा, अब धारा के अनुकूल बोट की चाल, क्या, धारा के अनुकूल बोट की चाल। तो क्या हो जाएगा बाबू, धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स तो बोट का स्पीड और वाई धारा का स्पीड और किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विपरीत, धारा या इसको क्या कहेंगे, प्रतिकूल बोट की चाल। अब क्या लिखिएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी समय, दूरी और चाल की होनी चाहिए। किसकी, तो देखिए, डिस्टेंस, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। यानी स्पीड क्या होता है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, या दूरी, और बट्टा में समय। क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपका समीकरण नहीं बन पाएगा। इसीलिए यह जानकारी होनी चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब आपको क्या दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में और प्रतिकूल दिशा में दोनों चीज़ दिया हुआ है। पहले आपको दिया हुआ है कि एक मोटर बोट की धारा की प्रतिकूल क्या है, 30 किलोमीटर और धारा की अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। कितना का समय लगता है, 7 घंटे का समय लगता है। देखिए मतलब क्या कर रहा है कि अगर ये धारा है, क्या है, यह धारा है, यह धारा है। अब नाव है यहाँ पर, तो इधर जाने में कितना किलोमीटर और इधर जो है वापस आने में कितना किलोमीटर। मतलब ये प्रतिकूल आने में 30 किलोमीटर और इधर जाने में 28 किलोमीटर जाने में, दोनों मिला के इसको कितना समय लगता है, 7 घंटा का। कितना घंटा का, 7 घंटा का। कितना का, 7 घंटा का समय लगता है। तो अब देखिए, आपको टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना लगता है, 7 घंटा। और दूरी कितना है, तो यह 28 है और यह क्या है, 30 है। इस दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और चाल, तो आप देखिए पहला का चाल निकालिएगा, आप इसका चाल निकालिएगा। तो चाल बराबर क्या होगा बताइए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम। तो अनुकूल जाने में कितना दूरी जाता है, अनुकूल कितना जाता है, अनुकूल जाता है 28। कितना जाता है, 28। तो स्पीड क्या है अनुकूल का, x प्लस वाई। अब प्रतिकूल कितना जाता है, तो प्रतिकूल जाता है 30 और चाल क्या है, x माइनस वाई। यह दोनों का दूरी तय करने में इसको कितना घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है। किससे, कथन 1 से। यह क्या है आपका, कथन 1 है। कथन 1 से आपको एक समीकरण मिलेगा, इसको लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, इसको इस तरह से लिखिए। अब दूसरा लाइन पढ़िए। इसमें दूसरा लाइन क्या कह रहा है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटा में वापस आ सकता है। क्या कर सकता है, धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा इधर की ओर चल रही थी ना, धारा के प्रतिकूल जाकर 5 घंटा में वापस आ सकता है। क्या कर सकता है, 5 घंटा में वापस आ सकता है। तो दूसरा कथन क्या है, कथन दूसरे क्या है कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटा में आ सकता है। मतलब धारा के प्रतिकूल आपको क्या कह रहा है, इक्कीस किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो x प्लस वाई धारा के प्रतिकूल, और फिर वापस कितना आ रहा है, 21 किलोमीटर वापस भी आ रहा है। ठीक है, कितना घंटा में, 5 घंटा में। तो यह आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि यह देखिए x प्लस वाई और यह x माइनस वाई है। आप इसको बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। क्या कीजिए, बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, समीकरण 1 से
समीकरण एक से आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको 28 और x माइनस वाई प्लस क्या मिल जाएगा 30x प्लस वाई, और यह बट्टा में आपको क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यह हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ 28x माइनस के 28 y प्लस के 30x प्लस के 30y बराबर यह क्या हो जाएगा 7, और यह क्या है देखिए बाबू, इसको गौर से देखिए, यह क्या है, यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर a प्लस बी और a माइनस बी, यही है ना बाबू। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 21x, देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 28 यहाँ है और 30 है, तो यह क्या हो जाएगा 58x, यह क्या हो जाएगा प्लस के 2y बराबर 7 है, और हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको काम है, और यहाँ बट्टा में 7 कर देते। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 21x प्लस वाई माइनस वाई, और प्लस में 21x प्लस वाई बट्टा में x प्लस वाई और x माइनस वाई और बट्टा में 5। अब आप इसको कहिएगा तो 21x माइनस के 21y प्लस के 21x माइनस प्लस के 21y बराबर 5 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ क्या लिखिएगा, यह ठीक उसी तरह से क्या आ जाएगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको कर लीजिए तो 21x प्लस में 21x माइनस में कट जाएगा, तो आई माइनस के 2y 21y देखिए 21x और 21x कितना हो गया 42x, और ये 21y और 21y कट जाएगा, प्लस माइनस है, बराबर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यह बट्टा में इसको क्या लिख दीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। यह हो जाएगा समीकरण 4 से। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण 3 में भी हमको है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और समीकरण 4 में भी है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो हम दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे। समीकरण 3 बराबर समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए, तो अब आप यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर आपको क्या आया हुआ है 58x प्लस 2y बट्टा में 7 बराबर यहाँ क्या आया हुआ है 42 x बट्टा में 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यह क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 के 0, 4 हासिल, अब 5 25 4 29 x प्लस 5 दूनी 10 y हो जाएगा, बराबर ही कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 1 हासिल, और 7 चौक 28 1 29 x हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको जो है सब पद को उस साइड लेके चलते हैं हम, तो देखिए 294x माइनस के 290 माइनस के 10y बराबर 0। अब गौर से देखिए एक बार, इस समीकरण को आपको कैसे हल करना है। देखिए यहाँ x था, तो 294x में से 290x घटाइएगा कितना बचेगा 4x बचेगा ना, 4x, और यह क्या है माइनस के 10y बराबर कितना 0। अब 4x बराबर 10y, तो 4x रहने दीजिए, ठीक है, बराबर 10 अब बट्टा में y, अब इस 4 को नीचे भेज दीजिए तो x बट्टा y बराबर 10 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 10 बट्टा 4। x क्या लिए थे मान, तो लिए थे बोट की चाल, वह कितना निकल गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, y का कितना निकल गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से आप क्या देख लिए, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। x किसको आप माने थे, तो बोट की चाल, तो बोट की चाल x कितना निकल गया 10 किलोमीटर प्रति आवर, और y क्या लिए थे y बराबर क्या है
धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या निकल गया, y 4 किलोमीटर प्रति आवर आपको निकल गया। आपको जो निकालने के लिए दिया हुआ था कि शांत जल में मोटर की चाल, तो शांत जल में मोटर की चाल ले ली है, वोट की चाल कितना हो गया, x किलोमीटर, तो x किलोमीटर कितना निकला है, 10 किलोमीटर। और y क्या निकला है, y क्या निकला है, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या निकला है, 4 निकला है। यह कैसे निकला है, यहाँ से कंपेरिजन किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही शॉर्ट में हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन को समझाए हैं। आप जाइएगा सॉल्यूशन देखने के लिए, तो बहुत लेंदी में दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए हमारे इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी हम आपको इसको रिवाइज करवा देते हैं। क्या रिवाइज करवा देते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वोट की चाल दी हुई है, मोटर वोट की चाल दी हुई है, निकालने के लिए कह रहा है, और धारा की चाल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो हम मोटर वोट की चाल मान लिए शांत जल में कितना, x, और धारा की चाल कितना लिए, y मान लिए। तो धारा के अनुकूल आपको सिखा दिए कि धारा जैसे बह रहा है उसी में अगर नाव चल रहा है तो क्या हो, x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो कथन एक से कह रहा था कि जाने में जो है सो 7 घंटा लग रहा था, 28 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल, अनुकूल, अब प्रतिकूल आने में क्या लग रहा था, 30 किलोमीटर आने में 7 घंटा लग रहा था। तो हमको यह दूरी मालूम है, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ देखिए यह क्या है, दूरी है, और यह क्या है, चाल है, चाल है ना बाबू, धारा की दिशा में बहने के, धारा के विपरीत दिशा में यह चाल है ना। इसको समीकरण 1 मान लिया, फिर इसको समीकरण उसी तरह से 2 माने, और सीधे समीकरण 1 को हल करके समीकरण 3 निकाले, और समीकरण 2 को हल करके समीकरण 4 निकाले, और समीकरण 3 बराबर समीकरण 4 कर दिए। तो हम यहाँ कंपेरिजन किए, तो x का और y का मान हमको निकल गया कंपेरिजन से। तो x बराबर कितना हो गया, 10, तो x किलोमीटर पर आवर था, तो यह कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, और यह y किलोमीटर पर आवर था, तो क्या y क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।